2024 में एक सवाल किया गया, डिफाइन जीन फ्लो। जीन फ्लो की तारीफ करें, क्या होती है जीन फ्लो? देखें, यहाँ पर हमारे पास कुछ खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग हमारे पास दुआ करते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स के डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं, या घोड़ों के डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं। हमने टॉपिक पढ़ा था वेरिएशंस, डिसकंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस वेरिएशंस। मैं उसकी बात नहीं करूँगा अभी आपसे, मैं जीन फ्लो की बात करूँगा। देखें, ये जो जानदार हैं, इंसान हैं, अगर ये किसी और मुल्क में चले जाएं तो इनके जो सेल्स हैं, इनके सेल्स का जो जीन है, डीएनए है, वो वहाँ पर जो दूसरी फीमेल्स होंगी उनके साथ मैच कर जाएगा और एक नई पॉपुलेशन सामने आएगी। दैट इज़ बिकॉज ऑफ जीन फ्लो। अगर देखें, ये हमारा एक जीन पूल है, हम पाकिस्तानी हैं, वी यूज्ड टू लिव इन पाकिस्तान, लेकिन हम मलेशिया चले जाते हैं, हमें से कोई और वहाँ पर जाकर शादी करता है, और वहाँ पर शादी करने के बाद किसी मलेशियन लड़की के साथ हमारा ब्रीड होता है। समझ रहे इस चीज़ को आप? यहाँ पर देखें, अगर आपने अच्छी नस्ल के घोड़े बनाने हैं तो ये एक तरीकाकार होता है। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जो घर में पालतू कुत्ते होते हैं, आपने कभी सोचा है कुत्ते भेड़िए से इतने ज़्यादा मिलते क्यों हैं और कुत्ते इतने वफादार क्यों होते हैं? तो प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, दुनिया में अगर कोई जानदार जो सबसे वफादार है तो वो भेड़िया है। यस, और इनकी ही नस्ल से निकले हुए एक जानदार हैं जिनको हम कुत्ते, डॉग्स कहते हैं। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ जीन फ्लो, कि हमने अपनी मर्जी के करैक्टर्स जो हैं वो लिए और जानदार जो हैं वो बना लिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मुख्तलिफ़ किस्म की मुर्गियाँ पैदा की जा रही हैं, या फिर मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ पैदा की जा रही हैं। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ जीन फ्लो। आप सोच रहे हैं सर, आपने जीन फ्लो के बारे में तो काफ़ी बातें कर दी हैं, आखिर होती क्या है जीन फ्लो? इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। ये इसका जवाब पेज नंबर 104 पर। द मूवमेंट ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर is called gene flow, right? And it is also an important source of variations. और यही वजह है कि इससे वेरिएशंस पैदा होती हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सिर्फ इसका जवाब है। एंड इफ़ यू फाइंड द आंसर इन इंटरनेट तो आपको और भी डिफरेंट डेफिनेशंस अच्छे तरीके से मिल जाएंगी, लेकिन दैट इज़ अ वेरी सूटेबल आंसर। और ये आप कंप्लीट लिख दें, इसका कोई मसला नहीं है। यू कैन राइट हेडिंग आंसर फ्रॉम हेयर टू हेयर। That is your exact answer for this question. And I hope कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा प्यारे बच्चों। चलें, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अगले सवाल पर। लेकिन अगले सवाल पर जाने से पहले तो बता दूं मैं आपको, ये सवाल चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस से आया था, और इनहेरिटेंस से अमूमन 4 सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ये एक सवाल था जो मैंने आपको करवाया। अगली वीडियो में अगला सवाल हल करते हैं। सब्सक्राइब। Thank you for watching. GS Academy.